नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को उसके स्ट्रक्चर और उसके इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों से उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला तरीका। उसमें है ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम एंड इंटरवल स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में जब स्कीम एनएफओ में शुरू होती है उसके बाद भी इन्वेस्टर कभी भी उसके अंदर आ जा कर सकता है। मतलब इन्वेस्टर कभी भी वो स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है या तो फिर कभी भी उस स्कीम में से विड्रॉल यानी कि निकल सकता है। उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बार आ गए तो नहीं निकल सकते। जब आप ओपन एंडेड स्कीम में जब यूनिट्स परचेस करते हैं यानी कि खरीदते हैं तो उसे सेल ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप जो भी यूनिट खरीदते हैं वो आपको करंट एनएवी यानी कि करंट नेट एसेट वैल्यू पर आपको यूनिट मिलता है। जब आप वो स्कीम में आप वो यूनिट्स बेचना चाहते हैं तब आपको उसके साथ जुड़ी हुई एनएवी यानी कि उस टाइम पे उसका जो एक यूनिट का भाव है यानी कि जो एनएवी है उसके हिसाब से आपको पैसे वापस मिलते हैं। उसे रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स कहते हैं या तो फिर रीपर्चेज ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। और रीपर्चेज में आपको करंट एनएवी के हिसाब से ही पैसा मिलता है। आप जब एनएवी बेच रहे हैं तब आपकी एनएवी की प्राइस अगर आपने जब खरीदी है उससे कम होगी तब आपको कम पैसे मिलेंगे, और अगर आपने खरीदे हुए एनएवी के भाव से अगर आप ज्यादा में बेच रहे हैं मतलब उसका भाव आपकी खरीदी हुई प्राइस से ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। जब भी कोई इन्वेस्टर यानी कि यूनिट होल्डर उसके पास जो यूनिट्स है उसे पार्शियली या कंप्लीटली मतलब होली अगर बेचकर वो उससे निकल जाता है फिर भी वो स्कीम बचे हुए इन्वेस्टर के साथ कंटिन्यू रहती है, वो स्कीम बंद नहीं हो जाती। ओपन एंडेड स्कीम में स्कीम बंद होने की कोई टाइम फ्रेम नहीं होती है, मतलब वो स्कीम हमेशा के लिए चलती जाती है, उसमें वो कभी बंद नहीं होती है। एग्जिट लोड अगर एप्लीकेबल है तो वो भी इन्वेस्टर को देना पड़ता है। अब बात करते हैं क्लोज एंडेड स्कीम की। क्लोज एंडेड स्कीम में अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के टाइम पे ही इन्वेस्ट कर सकता है। एनएफओ के दौरान ही कोई भी इन्वेस्टर इस स्कीम के अंदर आ सकता है। ये एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान की तरह है। एक बार इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया है तो उसके बाद में उसको पैसे दो ही तरह से मिल सकते हैं। पहला, वो स्कीम जब कंप्लीट होगी उसका जो भी टाइम पीरियड होता है 2 साल 3 साल 5 साल जो भी उसकी टाइम फ्रेम होती है उसके बाद में वो स्कीम ऑटोमेटिकली जो उसका पैसा होता है वो इन्वेस्टर को लौटा देती है। और दूसरा तरीका है कि जब ये स्कीम मतलब ये जो क्लोज एंडेड स्कीम है उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना कंपलसरी है और वहां पर जाकर वो जो इन्वेस्टर है उसको सामने बायर यानी कि परचेजर को ढूंढना पड़ेगा और उस परचेजर को वो यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। मतलब कि शेयर की तरह कोई भी यूनिट होल्डर को अपने यूनिट बेचने के लिए कोई खरीदार ढूंढना पड़ेगा अगर उसको मैच्योरिटी तक इंतजार नहीं करना है तो, अदरवाइज वो उस यूनिट को नहीं बेच पाएगा। क्लोज एंडेड स्कीम को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करना कंपलसरी है। लिस्टिंग के बाद ही कोई भी यूनिट होल्डर उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकता है यानी कि परचेज करना या तो फिर बाय करना लिस्टिंग के बाद ही और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही हो सकता है। ओपन एंडेड स्कीम की तरह कोई भी इन्वेस्टर उसके अंदर कभी भी आ जा नहीं कर सकता। तीसरा है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड का कॉम्बो है। ये स्कीम क्लोज एंडेड होती है लेकिन फिक्स इंटरवल पे वो ओपन होती है, यानी कि अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि जनवरी और जुलाई महीने में स्कीम को ओपन करनी है 15 दिन के लिए तो उस टाइम पे ये स्कीम ओपन एंडेड हो जाती है और उसी टाइम पे कोई नए इन्वेस्टर अगर खरीदना चाहते हैं या तो फिर कोई इन्वेस्टर यूनिट बेचना चाहते हो तो ये काम ये कर सकते हैं। तो इसलिए उसको इंटरवल स्कीम बोलते हैं कि बीच में उसके अंदर इंटरवल दिया जाता है। अदरवाइज ये बिल्कुल एक क्लोज एंडेड स्कीम है और ये फिक्स मैच्योरिटी स्कीम भी है। जब भी कोई इंटरवल स्कीम ओपन एंडेड स्कीम बनती है तब उसे ट्रांजैक्शन पीरियड कहा जाता है। दो ट्रांजैक्शन पीरियड के बीच के टाइम को इंटरवल पीरियड कहा जाता है। मतलब एक पहला ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म हुआ और दूसरा ट्रांजैक्शन पीरियड जो शुरू होता है उस दोनों के बीच का जो टाइम है उसे इंटरवल पीरियड कहते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पीरियड इज 2 days। मतलब कि ट्रांजैक्शन पीरियड कम से कम 2 दिन का होना चाहिए और इंटरवल पीरियड कम से कम
15 दिन का होना चाहिए और ट्रांजैक्शन पीरियड के अलावा और बाकी के टाइम पर किसी भी प्रकार का रिडम्पशन और परचेज अलाउड नहीं है। मतलब इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन पीरियड के अलावा बाकी कोई भी टाइम में परचेज और रिडम्पशन नहीं कर सकता है और ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर भी उसे रिडम्पशन और परचेज करना है तो वो स्कीम के द्वारा ही कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी टाइप्स ऑफ फंड के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल एंडेड। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। इसके बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी इस कॉन्टेक्ट डिटेल पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ फंड की बाकी की जानकारी मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।